जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है ना दोस्तों, वह इंसान सच्चा होता है। क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 के अक्टूबर महीने के चौथे सप्ताह यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है, जैसे आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह चौथा सप्ताह आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाला है। चंद्रमा के साथ मिलकर के बाकी अन्य 8 ग्रह आपको पूरे सप्ताह क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर विस्तार से परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। तो ऐसे में इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा शुरुआती दिनों में छठे भाव में गोचर करेंगे, फिर मध्य में सप्तम भाव और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, फिर अंत के दिनों में सप्ताह के अंत के समय में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 बड़ी भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है, आपकी हेल्थ को लेकर के कैसा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, गोचर कुंडली का जो लग्न स्थान होता है पहला भाव, यह आपकी सेहत का होता है और पहले भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे, केतु के साथ ग्रहण योग बना करके गोचर करेंगे और चंद्रमा की स्थिति भी लग्न से शुरुआती दिनों में और मध्य के दिनों में ठीक ठाक नहीं रहने वाली है, जिसकी वजह से यह जो समय है आपकी सेहत के लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा डाइजेशन से संबंधित, स्टमक से संबंधित और लीवर से संबंधित, आँखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में ग्रहों का भी कमज़ोर होना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बलवान है, वर्तमान में किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा चल रही है आपके जीवन में, तो ये जितने भी प्रकार की समस्याएं आपको बताई गई है इस सप्ताह के लिए, वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, रहन सहन पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो सप्ताह है आपकी सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है यह सप्ताह। तो देखिए, गोचर कुंडली का पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे सप्ताह भर भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति शुरुआती दिनों में तो उतना अनुकूल नहीं रहेगी, लेकिन अंत के दिनों में चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करके गोचर करेंगे। तो इस कंडीशन में शुरुआती दिनों की तुलना में जो आखिरी के दिन होंगे इस सप्ताह के, वह आपकी शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, कोई पुरस्कार आपको प्राप्त हो सकता है और अपने गुरुजनों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा।
जिससे जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं आपके शिक्षा काल में अभी तक आ रही थी, वह सभी की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वहीं दोस्तों, इस समय अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह चौथा सप्ताह अक्टूबर महीने का बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो अगली भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी, वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी लव लाइफ का गोचर कुंडली का, और पंचम के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। भाग्य भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, और चंद्रमा की स्थिति शुरुआती दिनों में उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन अंत के जो 2.5 से 3 दिन का समय होगा उसमें चंद्रमा की स्थिति काफ़ी बेहतर है। देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। इसलिए दोस्तों, अभी हालांकि छोटी मोटी वाद विवाद या फिर वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन सप्ताह के जो आखिरी के 2-4 दिन का समय होगा वह आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप और आपके पार्टनर के बीच में, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में, तो दोस्तों उनके साथ संबंध मधुर होंगे। संबंध में जो आपकी बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत देखी जाएगी सप्ताह के अंत के दिनों में। यानी कि शुरुआती दिनों को छोड़ करके जो आखिरी का समय होगा इस सप्ताह का, वह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और शनिदेव बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी। पूरे सप्ताह भर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ शनिदेव का जो संबंध है इस सप्ताह वह अनुकूल नहीं है, क्योंकि पहले तो द्विद्वादश का संबंध बनाएंगे, फिर अपने से द्विद्वादश का ही संबंध बनाएंगे। यानी कि जो 5 दिन का समय रहेगा इस सप्ताह का, वह आपके मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक ठाक कहा जा सकता है। सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम दृष्टि आपके मैरिड लाइफ के ऊपर देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपके पार्टनर को इस समय सफलता की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कुछ भ्रामक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को जितना अच्छे से विश्लेषण करेंगे उतना ही उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो अगली 5वीं भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का 9वां स्थान होता है आपके भाग्य का, और 9वां के स्वामी बनते हैं कौन? मंगल महाराज बनते हैं। पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को ही दृष्टि गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति गज के स्त्री योग का निर्माण करेंगे अंतिम के 2.5 से 3 दिनों में। तो इस दृष्टिकोण से शुरुआती की तुलना में जो आखिरी के 4 दिन हैं वह आपके भाग्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने वाला है। आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा, यानी कि भाग्य के सहारे आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो सकते हैं इस सप्ताह। परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होगा, और अपने उच्च अधिकारियों की कृपा से भी आपको इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि भाग्य आपका इस सप्ताह साथ देने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो 6वीं भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का जो 10वां स्थान होता है यह आपके करियर का होता है, और 10वें स्थान के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। पूरे सप्ताह भर लग्न भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ उनकी स्थिति पहले तो शुरुआती दिनों में षडाष्टक योग होगा, उसके बाद समसप्तक होगा, फिर षडाष्टक योग का निर्माण होगा। तो इस कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको अपने कार्य क्षेत्र में, इसलिए थोड़ा आपको विशेष रूप से ध्यान देकर कार्य करने की सलाह दी जाती है। कोई लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको ही नुकसान हो सकता है। यानी कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से शुरुआती के जो 5 दिन का समय है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन आखिरी के जो 2 से 2.5 दिन का समय होगा वह आपके कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ गज के श्री योग का निर्माण करेंगी और शुक्र के साथ त्रिकोणगत संबंध बनाएंगे। इस दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र आपके सप्ताह के अंतिम दिनों में बढ़िया नज़र आ रहा है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो
अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का जो 7th हाउस होता है, सप्तम भाव, वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। शनि महाराज बनते हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा के साथ उनका संबंध शुरुआती दिनों में तो द्विद्वादश का होगा, लेकिन फिर भी धन के दृष्टिकोण से बढ़िया है और बिजनेस धन के लिए ही तो होता है। तो ऐसे में बिजनेस व्यापार में आपको इस सप्ताह प्रॉफिट होने वाली है। लेकिन रिश्तों में कुछ कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समय आपको अपनी वाणी और अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। तो वहीं आपके डेली इनकम में भी इस समय वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिजनेस व्यापार और काम धंधे के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का रोजाना 108 बार जाप कीजिए और मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।